फ्रेंड्स, मैं हूं दीपेश अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल विधिक जागरूकता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में। तो जब कभी भी हमें कोई पुलिस वाला गिरफ्तार कर लेता है तो क्या हमारे पास अधिकार होंगे, उन अधिकारों की चर्चा होगी आज। हमारी अभ्यास टेस्ट सीरीज, बम्पर टेस्ट सीरीज है, वो भी चल रही है। अभी अनलिमिटेड टेस्ट अवेलेबल हैं, टोटल टेस्ट 50 प्लस हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में 1499, जिसमें 60 to 70% का ऑलमोस्ट डिस्काउंट है। 3500 की ओरिजिनल प्राइस है उसकी। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं आज ही से। जो कोई भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, वो अवेल कर लें। और जो कोई भी कांटेक्ट करना चाहता है या अवेल करना चाहता है इस टेस्ट सीरीज को, तो 9109461702 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और साथ ही में @विधिक जागरूकता पे टेलीग्राम पे हमारे चैनल को फॉलो कर सकता है और उसमें हमारे जितने भी पेड क्लासेस और जो फ्री क्लासेस हैं उनको अवेल भी कर सकते हैं। अब सबसे पहला अधिकार अगर देखा जाए तो जो आधार हैं, किन आधारों पे हमें गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है तो उसको ये जानने का अधिकार होता है कि वो किन आधारों पे उसको गिरफ्तार किया गया है। तो जो सेक्शन 50 है, सेक्शन 50 का 1, ये हमें बताता है कि किन आधारों पे, अगर ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो आपको ये बताए कि किन आधारों पे उसने आपको गिरफ्तार किया है। और अगर देखा जाए तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 के सबसेक्शन 1 में ये खुद बताया हुआ है कि भाई को नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। जब तक ग्राउंड अगर नहीं बताए हैं तो किसी व्यक्ति को निरुद्ध नहीं किया जाएगा। अगर इन अनुच्छेद का संविधान, क्योंकि आर्टिकल 22 का एक क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जाके रिलीफ लिए जा सकते हैं, रिट पिटीशन लगाई जा सकती है। इसके बाद है राइट टू साइलेंस। राइट टू साइलेंस क्या कहलाता है, एक सेकेंड। इसके बाद है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द राइट्स टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। अब इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए कि भाई अगर किसी व्यक्ति को जमानत के अधिकार प्राप्त हैं, अगर कोई व्यक्ति ने बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध किया हुआ है, और बेलेबल ऑफेंस में यहां पर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनेगी कि भाई अगर उस व्यक्ति के अगर बेलेबल ऑफेंस किया होगा तो बेलेबल ऑफेंस में वो पहले इन्फॉर्म करे, ये इन्फॉर्म करे कि आपके पास अधिकार है, आप जमानत ले सकते हो। तो या तो वो पुलिस से या वो मजिस्ट्रेट से वहां पे एप्लीकेशन लगा के या पुलिस ऑफिसर से जमानत ले सकता है। ये बताया हुआ है किस अनुच्छेद में, ये बताया हुआ है सेक्शन 50 के क्लॉज 2 में। ये 50 का क्लॉज 2 किसमें, सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 50 के क्लॉज 2 में बताया हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसको उसके जमानत के जो अधिकार हैं उसके बारे में सूचना दी जानी चाहिए। फिर इसके बाद आता है राइट टू बी टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट विदाउट डिले। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष लेके जाना होता है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति का, गिरफ्तार हुए व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसको गिरफ्तार करके, ऐसा नहीं कि उसको कस्टडी में रखा जाए, 3 दिन 4 दिन कस्टडी में रख के मार रहे हैं, ऐसा नहीं। उसको आप सीधे सीधे, अगर आपने गिरफ्तार किया है, पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया है, तो पुलिस ऑफिसर को लेके जाना पड़ेगा किसको, मजिस्ट्रेट के समक्ष। और ये बताता है, ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा
56 और 76, 56 और 76 जो सीआरपीसी की सेक्शन है, इसमें बताया हुआ है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष और पुलिस ऑफिसर के समक्ष लेके जाना होता है अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया हुआ है तो। और साथ ही साथ में सेक्शन 57 या अगर देखा जाए 57 सीआरपीसी के दंड प्रक्रिया संहिता की और संविधान के अनुच्छेद 22 के 2 में बताया हुआ है कि कितने घंटों के अंदर अंदर, 24 घंटों के अंदर 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 24 आवर्स, 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना होता है। और इस 24 घंटे में जो एक्सक्लूड किया जाता है कौन सा समय, जो नेसेसरी टाइम फॉर द जर्नी होगा, जिस जगह से गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को और जहां पे मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन है, जहां मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वहां पे ले जाते समय जो बीच का जर्नी का समय होगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस अधिकारी को क्या करना होगा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष लेके जाना होगा। फिर इसके बाद आता है राइट टू साइलेंस। अब राइट टू साइलेंस क्या है? राइट टू साइलेंस है कोई व्यक्ति को यह अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है। अगर पुलिस बार बार उससे प्रश्न कर रही है तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप उसको अगेंस्ट में बोलो। कोई कंपेल नहीं कर सकता कि भाई आप अपने विरुद्ध में जानबूझ के कंपेल करके आप खुद कंपेल टेस्टिमनी दो। तो राइट टू साइलेंस, अगर राइट टू साइलेंस देखा जाए तो यह मिलता है हमें अनुच्छेद आर्टिकल 20 के क्लॉज 3। किस चीज के? संविधान के। संविधान के मौलिक अधिकार में ये जो 20 का 3 है, ये हमें अधिकार प्राप्त है। अब ये कहता है, ये क्या कहता है कि भाई नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो यहां पे सेल्फ, यहां पे कहा जाता है उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर कोई वो खुद के अगेंस्ट में नहीं बोलेगा, बोलने का अधिकार है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो चुप रहने का अधिकार भी उसको 20(3) में उपलब्ध है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, यहां पे 55 के क्लॉज ए में, सेक्शन 55 ए ऑफ सीआरपीसी में यहां पे अधिकार मिलता है अरेस्टेड पर्सन को कि भाई उनकी हेल्थ और सेफ्टी के बारे में पुलिस ऑफिसर उनका ध्यान रखे। और यहां पे ड्यूटी बनेगी पुलिस ऑफिसर की कि उनकी हेल्थ और सेफ्टी, कि वो प्रॉपर उनकी हेल्थ को ध्यान दें कि भाई उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट तो नहीं हो रही है, बिगड़ तो नहीं रही है। तो यहां पे पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य बनता है। अब देखा जाए अगला अधिकार, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। लीगल प्रैक्टिशनर का अधिकार कि भाई आपको अगर अपने आप को बचाना है, डिफेंड करना है, तो आपको वकील करना पड़ेगा। अब वकील आप अपनी चॉइस का वकील कर सकते हो, ये कहां पे बताया हुआ है? तो संविधान का अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 जो है, ये हमें अधिकार प्राप्त देता है राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। और हमें अगर सीआरपीसी में कहां पे मिलता है, तो सीआरपीसी में प्रोविजन है कि सेक्शन 303 हमें अधिकार देती है, गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार देती है कि वो अपने मनपसंद का जो विधिक व्यवसायी है उसको हायर कर सकते हैं। अब अगर कोई को, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इंटेरोगेशन पूछे, उससे क्वेश्चन किए जा रहे हैं,
बार बार उससे जवाब मांगे जा रहे हैं। तो उस केस में क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति को यह भी अधिकार है कि वो अपनी चॉइस के जो एडवोकेट है उसको बुला सकता है। तो यहां पे सीआरपीसी के सेक्शन 41D में अधिकार है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, टू मीट हिज एडवोकेट। और कब? ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, जब उससे क्वेश्चन किए जा रहे हैं उस समय अपने वकील से मिलने का अधिकार मिलता है 41D में। और 303 में अगर उसके अगेंस्ट में केस हुआ है तो कोई वकील को हायर करने का अगर कहां पे अधिकार प्राप्त है, 303 में है। और 22 के 1 में भी उसको संविधान का अधिकार मिलता है, जिसका वो अगर वो अधिकार उसको प्राप्त नहीं है तो अनुच्छेद 32 में वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। इसके बाद है राइट ऑफ फ्री लीगल एड। अब फ्री लीगल एड, अब कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति है, इंडिजेंट है। अब इंडिजेंट पर्सन के पास पैसा नहीं है और तो क्या उस व्यक्ति को जो जस्टिस न्याय मिलना चाहिए उस न्याय से वंचित रखा जाएगा? नहीं। तो वहां पे स्टेट अपने एक्सपेंस पे, एट हिज ओन एक्सपेंस, उसको प्लीडर प्रोवाइड करेगा। अब कहां पे ये राइट अवेलेबल है? तो अगर संविधान में देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 39A में राइट टू लीगल एड का प्रोवाइड डीपीएसपी में प्रोवाइडेड है कि ये हर राज्य ये सुनिश्चित करे कोई व्यक्ति को न्याय से वंचित ना रखा जाए। और साथ ही साथ में अगर देखा जाए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता में कहां पे बताया हुआ है? 304 सेक्शन में बताया हुआ है कि राज्य क्या करेगा? एट हिज ओन एक्सपेंस प्रोवाइड द प्लीडर टू डिफेंड दैट अरेस्टेड पर्सन। इसके बाद जो अधिकार प्राप्त है, राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब यहां पे अभियुक्त को अधिकार प्राप्त है कि भाई उसको जो मारपीट करी गई है, उसके साथ जो मारपीट की गई है, उसको खुद को एग्जामिन करवाने का अधिकार है। और अगर खुद को उसको एग्जामिन करवाना है तो किस धारा के तहत उसको अधिकार प्राप्त है? उसको अधिकार प्राप्त है धारा 54 किस कोड की? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, सीआरपीसी में, दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 54 में अभियुक्त व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसको खुद को एग्जामिन करवाना। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मेडिकल चिकित्सीय सलाहकार, उसके द्वारा क्या हो सकता है? एग्जामिन किया जा सकता है। फिर अगला अधिकार है राइट टू फेयर ट्रायल। अब फेयर ट्रायल का अधिकार जो है वो प्राप्त है अभियुक्त को। अब फेयर ट्रायल का अधिकार में क्या क्या होगा? फेयर ट्रायल में कि उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी टू हर्ड, जिसका मैक्सिमम है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल अवेलेबल होने चाहिए। और फेयर ट्रायल का मतलब निष्पक्षता होना चाहिए। और ये जो फेयर ट्रायल का अधिकार है, ये अधिकार उसको मिलता है अनुच्छेद 14 से, संविधान के अनुच्छेद 14 से उसको अधिकार प्राप्त है कि राइट टू इक्वालिटी, कि उसके पास उसके अगेंस्ट में भेदभाव ना हो।
फिर इसके बाद जो अधिकार प्राप्त है वो अधिकार उसको है राइट टू स्पीडी ट्रायल। अब स्पीडी ट्रायल का अधिकार जो उसको प्राप्त है वो है अनुच्छेद आर्टिकल 21 से, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब अगर क्या है ये बताया हुआ है कि अगर स्पीडी ट्रायल डिले नहीं होना चाहिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जो प्रिंसिपल है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये जो कहा था कि अभियुक्त व्यक्ति को स्पीडी ट्रायल का अधिकार है, उसको ऐसा नहीं कि अंडर ट्रायल में ही एक एक साल जितना साल का उसका कारावास है उतने साल वो जेल में ही बंद रह जाए। तो किस केस में बताया गया था राइट टू स्पीडी ट्रायल का अधिकार जो है गिरफ्तार व्यक्ति को है, वो बताया था हुसैनारा खातून के केस में। वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में अभियुक्त को अधिकार मिला था कि राइट टू स्पीडी ट्रायल का, और ये अधिकार कहां पे मिला था? अनुच्छेद 21 संविधान के अनुच्छेद 21 में। इसके बाद अधिकार जो प्राप्त थे वो राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग एंड नेसेसरी अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। अब किसी व्यक्ति को पुलिस जोर जबरदस्ती करके अननेसेसरी फोर्स, जो अनावश्यक जो फोर्स है पुलिस बल का प्रयोग नहीं कर सकती किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में। अगर अभियुक्त कई तरीके के हो सकते हैं, कोई ऐसा हो सकता है कि जो सिर्फ चोरी के अपराध में गया हो, और कोई ऐसा हो सकता है जिसने बहुत ग्रीवियस ऑफेंस किया हो, मर्डर किया हो, और अगर आजीवन कारावास से दंडित हो, तो उस केस में अलग अलग केसेस में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके हाथ में बेड़ियां लगाई जा सकती। बट किस केस में बोला था कि हैंडकफिंग का केस जो था वो है सुनील बत्रा, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में अधिकार मिला था राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, और अननेसेसरी रेस्ट्रेंट की बात बोली है, किसमें बोली है? दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 49 में, कि किसी भी अभियुक्त को अननेसेसरी क्या नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर पुलिस बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। और अधिकार अगर देखे जाएं, और अधिकार क्या उपलब्ध है, तो कुछ अधिकार देखा जाए तो जैसे अगर हम देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की सेक्शन 55 में, कि अगर कोई पुलिस वाला है, सेक्शन 15(5) सीआरपीसी के में, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर ने किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को, सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर है उसको कहा है गिरफ्तार करने के लिए, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर ने अगर डेप्यूट किया है किसको? सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को, तो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी क्या बनेगी कि जो उसको ऑर्डर मिला है वो ऑर्डर उसको शो करना पड़ेगा, किसको? अभियुक्त को। और अगर शो नहीं करता है तो उस केस में वो क्या माना जाएगा? इलीगल अरेस्ट माना जाएगा। अब साथ ही साथ में और भी केसेस थे जिसमें ये बताया हुआ था कि गाइडलाइंस दी गई थी कि गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में बताया हुआ था। तो और केसेस कौन से हैं? एक सेकंड केस है कि अरनेश कुमार, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में बताया हुआ था कि 41A का जो नोटिस है गिरफ्तार करने से पहले वो जरूरी होता है, इज रेक्विजिट। एक और केस है जो है डी के बसु,
स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें बताया था, इसमें गाइडलाइन दी गई थी अरेस्ट और डिटेंशन की। ये बताया था कि जो कोई व्यक्ति गिरफ्तार करने जा रहा है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपना नेम का टैग और साथ ही साथ में अरेस्ट मेमो ये लेके जाए। और क्या अधिकार दे गिरफ्तार व्यक्ति को, तो अपने वकील से मिलने का अधिकार देना चाहिए उसको, उसके जो अधिकार हैं, जो उसको ग्राउंड्स हैं, जो उसको बेल का अधिकार है, ये अधिकारों के बारे में बताए। और साथ ही साथ में उसका एग्जामिन करे और उसको कॉपीज जो होंगी उसकी, वो कॉपीज मजिस्ट्रेट को भेजे। इनके बारे में जो डी के बसु है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इस केस में बताया हुआ था। अब जो चौथा केस था, एक और केस जो अरेस्टेड पर्सन को अधिकार देता था, वो है जोगिंदर सिंह, जोगिंदर कुमार, स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में भी बताया था कि उन कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार है, उसके जो दोस्त है, उसके जो परिजन है या नॉमिनेटेड पर्सन है, उनको इन्फॉर्म करना कि भाई ये व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, और रीजंस देना और अपनी एंट्री करना। जैसा कि इसमें बताया हुआ है कि अगर देखा जाए तो दंड प्रक्रिया संहिता की सेक्शन 50A में बताया हुआ है। और भी अगर कुछ अधिकार देखे जाएं तो और अधिकार क्या उपलब्ध हैं। अब एक अगर हम देखते हैं तो सेक्शन 46 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की सेक्शन 46 बोलती है, अगर कोई व्यक्ति मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित नहीं है तो उस व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर क्या है, उस पर गोली नहीं चला सकती, उसको जान से नहीं मार सकती। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर शैल नॉट कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन हु हैज नॉट बीन पनिश्ड ऑफ ऑफेंस ऑफ डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट। अब एक और जो अधिकार है, वो अधिकार ये भी प्राप्त है कि कोई भी वुमेन को आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 46 का क्लॉज 4 ये बताता है। और जो अधिकार उपलब्ध हैं, एक अगर देखा जाए तो सेक्शन 75 दंड प्रक्रिया संहिता की सेक्शन 75 ये बोलता है कि कोई व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने जब जा रहे हो तो उसके जो वारंट के नोटिफिकेशन है, जो अंतर्वस्तु है वारंट की, वो दिखाना चाहिए। नोटिफिकेशन ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट, और उसमें जिसमें सामने वाले को देख के ये पता हो जाए कि किस आधारों पे मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। और अगर अधिकार देखे जाएं तो सेक्शन 50A खुद बात करती है कि भाई गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने जो नॉमिनेटेड पर्सन है या उसके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उनको पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है, ऑब्लिगेशन बनती है कि वो उनको ये बताएं कि किस जगह पे प्लेस, किस जगह पे उसको गिरफ्तार करके रखा हुआ है। और उन्हें सूचना दें कि वो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा चुका है पुलिस के द्वारा। तो ये सारे अधिकार जो है, कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसको ये सारे अधिकार उपलब्ध हैं। और अगर आप सभी को इन अधिकारों के बारे में अगर जागरूकता होगी तो आप कोई भी अगर पुलिस वाला आपको गिरफ्तार भी करेगा तो आप स्पष्ट तौर पे अपने अधिकारों को उल्लंघन होने से आप बचा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भाई ये अधिकार मेरे पास अवेलेबल है और मेरे घर वालों को, परिजनों को ये सूचना देनी चाहिए। तो यहां पे सेशन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नितिन।